भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का दायरा काफ़ी विस्तृत है। इसमें हम केवल यह नहीं देखते कि सरकार कैसे काम करती है, बल्कि यह भी समझते हैं कि एक नागरिक के रूप में हमारे पास क्या-क्या ताकतें हैं और देश की व्यवस्था को चलाने वाले नियम कैसे विकसित हुए। इस भाग में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम किन भागों में बाँटकर पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं? आपके पास कुछ समय है 30 सेकंड का, आप कमेंट में जवाब दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद हम देखेंगे शासन प्रणाली और संस्थाएं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद हम देखेंगे नागरिक और राज्य के संबंध, सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप। फिर हम देखेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और फाइनली सबसे अंत में हम देखेंगे संविधान को। इस प्रकार पढ़ते हुए जब हम इन 5 भागों को पढ़ेंगे तो पॉलिटी के प्रति हमारी समझ प्रॉपरली विकसित होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के अध्याय को। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विहंगम रूप से हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम प्रवेशिका के बिल्कुल सिरे पर हैं। पहले एक खाका बना दूं, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम उन कानूनों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिन्होंने भारत के आधुनिक शासन तंत्र को आकार दिया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1773 से 1858 और ब्रिटिश क्राउन के शासन 1858 से 1947 के दौरान आए प्रमुख चार्टर और अधिनियम शामिल होंगे। शासन प्रणाली और संस्थाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रशासनिक ढांचा क्या है हमारे देश का। इसमें आती हैं कार्यपालिका, दैट इज एग्जीक्यूटिव, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। विधायिका, लेजिस्लेचर, जिसके अंतर्गत संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं। न्यायपालिका के अंतर्गत हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे नागरिक और राज्य के संबंध। यहाँ हम उन अधिकारों और कर्तव्यों की बात करेंगे जो हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के निवासी के तौर पर मिलते हैं। में नागरिकता के नियम, मौलिक अधिकार, दोज आर फंडामेंटल राइट्स, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। फिर हम देखेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, ऐसी संस्थाएं जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं, जैसे चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, यूपीएससी, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, और नीति आयोग, देश के विकास की परियोजनाएं बनाने के लिए। और सबसे अंत में हम विहंगम रूप में देखेंगे हमारे खुद के संविधान को, भारत के संविधान को। आज के लिए आपका एक प्रश्न है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं। अक्सर पढ़ने के क्रम में हम अनुच्छेदों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। अनुसूचियों को भी हम केवल संख्यात्मक रूप में 12 हैं, पहले 8 थी, ऐसा करके याद कर लेते हैं। पर क्या हमारे संविधान में केवल यही 2 कंटेंट है? हाँ या ना में आप अपना उत्तर ज़रूर दें। मैं सुधांशु श्रीवास्तव मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर के साथ।